जी अस्सलाम वालेकुम बड़ी साहब, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा आज आपका रैपिड फायर जो है ना इंटरव्यू वो ले लिया जाए। रैपिड फायर मतलब इधर से सवाल उधर से कोई भी सवाल। हो सकता है जी ना। जी जी तो जी। जैसा कि अभी जो करंट इशू चल रहा है बिलिंग का, हाँ हाँ। तो क्या आप इसको कहाँ पे देखते हैं? आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा कि बस कोई आवाम को लॉलीपॉप नया रिलीफ देखें, देंगे? ये रिलीफ कैसे मिल सकता है जब एक निगरान वज़ीर आज़म खुद ये कह रहा है कि आवाम को ना बिल जो है ना बहुत सूरत देने होंगे, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने कि बताए जा रहे हैं। तो यानी अब फिर ऐसी सूरत में हुकूमत तो आप। फिर यही चाहती है, मेरा ख्याल है कि हालात बुरे हों। जी ऐसे लग रहा है, सूरत तो यही तो कह किस रही है। तरफ जा रहे हैं हालात आपके ख्याल में? हालात जो है ना वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन अफसोसनाक हद तक ये है कि अगर इलेक्शंस नहीं होते और वो बंदा जिसको आवाम जो है ना वो अपना कायद देखना चाह रही है, अपना ममलकत का सरबराह देखना चाह रही है, अगर वो इलेक्शंस के ज़रिए मुंतखब होकर नहीं आता तो फिर खाना जंगी जो है ना मेरे मुंह में खाक। लेकिन सूरत बहुत बद से बदतर होती जा रही है। तो खान साहब की रिहाई का क्या, आपकी खान क्या साहब प्रेडिक्शंस हैं इस हवाले से? इम्कानात यही हैं कि ये इस महीने जो है ना वो खान साहब रिहाई जो है ना उनको मिल जाएगी इंशाल्लाह। और और एक अल्लाह इशू, करे कि वो इलेक्शंस का ऐलान भी हो ये जो जाए। निगरान हमारे वज़ीर आज़म है काकड़ साहब, सुना है ना इन्होंने अपने बेटे को, वो जस्ट 20-22 साल का है, तो वो वजारत दे दी है शायद। नहीं, मुझे इसके मतलब कोई ख़ास पता नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो प्रोपेगेंडा होती हैं ताकि जो है ना वो जो आने वाले हुक्मरान हैं वो निगरान सेटअप हो या नए हुक्मरान हो, तो उन पे ना एक पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है ना ये डालने के लिए इस तरह के स्टंट्स बनाए जाते हैं। तो तो अगर इसमें हकीकत हुई तो फिर तो ये भी हुकूमत फिर अपनों को नहीं, नवाजेगी वो बस। तो देखे वो कौन सा मुंतखब वज़ीर आज़म है। ठीक हो गया। अगर तो ये मुंतखब वज़ीर आज़म हो तो फिर ये अवाम के सामने जो है जवाबदेह होते हैं। ये तो लाया गया है, इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है। तो मरीदके में सियासी सूरत हाल आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? पीटीआई लोगों के जो ज़ुबान पे आजकल जो बात आ गई है कि पीटीआई का जो है ना वो जनाजा पढ़ा दिया गया है जनाजा, मरीदके में। मैं तो कहता हूँ कि ठीक है कि जनाजा पढ़ा दिया गया है और मैयत को अगर जनाजे से पहले मैयत को गुस्ल भी दे दी गई है, कफन भी को पहना दिया गया है, जनाजा भी पढ़ा दिया गया है और अभी दफन करने जा रहे हैं। तो ठीक है, आप इस तरह करें कि इलेक्शन अनाउंस करें तो देख लेते हैं जनाजा किसका पढ़ा गया है, किसकी मैयत दफन हुई है। जी ठीक मैं तो है। ये कह रहा हूँ सीधा सा। तो ये जो हमारी क़यादत है अमरीका की पीटीआई की, वो क्यों आजकल सामने नहीं आ रही देखिए, कि? बात ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका की पीटीआई की क़यादत सामने नहीं आ रही। अमेरिका की के अलावा जो है ना वो पाकिस्तान भर में जितनी भी हमारी क़यादत है ना उसको जो है ना खामोश पॉलिसी जो है ना उस पर अमल जो है ना करने के लिए कहा गया है कि वक्ती तौर पर जो है ना वो खामोशी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो है ना वो जेल की सलाखों के पीछे रहें और आप जो है ना कुछ भी ना बोल सकें, कुछ भी ना कह सकें।